सत्संग जी बड़े प्यार से कहना धन्यकार जी। सत्संग जी जिसके सर पे सतगुरु का हाथ होता है, सत्संग जी तकदीर वाले होते हैं। सत्संग जी बाबा हरदेव जी के टाइम की बात है सत्संग जी। और सत्संग जी वही विचार रखेगी दासी आपके चरणों में। सत्संग जी ब्रह्मज्ञानी महात्मा होते हैं सत्संग जी, और उनके परिवार से कोई नहीं जुड़ा होता सतगुरु के चरणों में, वो महात्मा ही जुड़े होते हैं। तो सत्संग जी बम्बई का समागम सत्संग जी शुरू हो गया था। सत्संग जी वो महात्मा बम्बई समागम के लिए जा रहे थे सत्संग जी। तो उन्होंने अपने परिवार से बोला कि आप बम्बई समागम में चलना। तो सत्संग जी उन्होंने बोला हम नहीं जाएंगे, आप जाओ। तो सत्संग जी जब घर से जाते हैं तो सत्संग जी वो सुमरन करके जाते हैं। कहते हैं दातार जैसे आपने यहाँ पे ठीक ठाक अब रख रखा है सबको, और ऐसे ही दास को मिले, आप भी यहाँ पे हो और संगत में भी आप हो। तो सत्संग जी वो घर से निकल जाते हैं। सत्संग जी बम्बई समागम में पहुँच जाते हैं महात्मा। सत्संग जब बम्बई समागम में पहुँचते हैं तो बहुत सत्संग जी कृपा मिलती है उनको, मालिक को। सत्संग जी संतों के वचन, सत्संग जी संतों के दर्शन होते हैं। सत्संग जी इतना उनका मन खिल जाता है संगत में जाने के बाद। सत्संग जब दूसरा दिन हुआ सत्संग जी समागम का, तो सत्संग जी उनके परिवार से फ़ोन जाता है कि आप घर आ जाओ, मेरी तबीयत खराब हो गई। तो सत्संग जी वो महात्मा कहने लगे मैं ठीक ठाक छोड़ के आया था और आप ऐसे कैसे बोल रहे हो। तो सत्संग जी वो कहने लगे कि आप आ जाओ, अगर नहीं आओगे तो मेरे के पता नहीं मैं आपको मिलूँ या नहीं मिलूँ। तो सत्संग जी उन्होंने यही बोला कि सतगुरु सब ठीक रखेगा। सत्संग जी सत्संग में बैठे रहे, सत्संग जी सुमरन करते रहे, सत्संग में विचार भी सुनते रहे और सत्संग जी सत्संग का आनंद भी लेते रहे। सत्संग जी फिर फ़ोन आता है उनके घर से बच्चों का कि मम्मी ज़्यादा सीरियस हैं, आप घर आ जाओ। सत्संग जी उनका मन सत्संग जी डमाडोल हो गया सत्संग जी। पर सत्संग अपने सतगुरु पे उन्हें पक्का विश्वास था कि मैं ठीक ठाक छोड़ के आया हूँ, इसके चरणों में आया हूँ तो कुछ नहीं होगा। पर सत्संग जी सत्संग में ध्यान नहीं लग पा रहा उन महात्मन का। सत्संग जी सत्संग खत्म हुआ, सत्संग जी वो सतगुरु से मिले कि बाबा जी मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत दुविधा में हूँ, मेरा सत्संग में ध्यान नहीं लग पा रहा और मेरा सत्संग से जाने को भी दिल नहीं कर रहा, और आप मुझे आशीर्वाद दो। बार बार घर से फ़ोन आ रहा है कि आप घर आ जाओ, तबीयत ज़्यादा ख़राब है मम्मी की और सीरियस ज़्यादा हैं। तो बाबा जी आपने ही वहाँ पे भी कृपा करनी है, और दास को भी संगत में आप ही लाए हो बुला के नैया, तो दास को यहाँ से जाने को मन नहीं कर रहा। आप मुझे बताओ कि मैं अब घर जाऊँ कि यहाँ सत्संग में रुकूँ। तो सत्संग जी बाबा जी बोले कि आपने संगत तो कर ली। सत्संग जी बाबा जी का कहना था कि सत्संग में आपने हाजिरी लगाई थी और 2 दिन सत्संग कर ही लिया, आप अब घर जाओ, घर की सेवा करनी है सत्संग जी। तो सत्संग जी वो महात्मा घर आए सत्संगत। तो सत्संग जी देखो महात्मा जब घर पे पहुँचे, सत्संग जी रास्ते में भी चलते हुए उनका सुमरन नहीं छूटा। जब घर पहुँच गए सत्संग जी बहनें देखी तो सत्संग जी ठीक थी। वो सत्संगत कहने लगे अपने घरवालिन से कि आप तो ठीक ठाक हो, मेरे को सत्संग भी नहीं सुनने दिया आपने, सत्संग का पूरा आनंद भी नहीं ले पाया, और 3-4 दिन का प्रोग्राम था, मैं सोच रहा पूरे दिन पूरा समागम करके जाऊंगा। तो सत्संग जी वो बहनें बोली कि आपको अब मैं ठीक लग रही हूँ क्योंकि बाबा जी की कृपा है, मैं तो ख़त्म हो गई थी। तो वो कहने लगे कि ख़त्म हो गई तो आप कैसे ठीक हो, मेरे को तो ठीक ठाक दिख रही हो, क्या आप विश्वास नहीं कर रहे। क्या बोलते मैं जब ख़त्म हो गई थी तो मोरे को यमदूत वहाँ पे एक भैंस के पेट में डाल रहे थे, और जब भैंस के पेट में डाल रहे थे तो वहाँ पगड़ी वाले बाबा जी आए, लंबे से सफ़ेद कुर्ता पहन के, नहीं या कुर्ता पजामी पहन रखी थी, पगड़ी पहन रखी थी उन्होंने, और उन्होंने कहा उन यमदूतों से कि जहाँ से लाए हो वहीं वापस करके आओ। तो सत्संग जी कहने का भाव सत्संग जी यही है कि अगर उनका सुमरन नहीं होता सत्संग जी, अपने सतगुरु पर विश्वास नहीं होता सत्संग जी,
तो साध संगत जी उनकी पत्नी साध संगत जी वापस नहीं मिलती उनको। आज सतगुरु की कृपा है, साध संगत जी वो उनकी पत्नी भी ठीक हैं। और साध संगत जी कहते हैं कि जिसके सर पर सतगुरु का हाथ होता है साध संगत जी, और अब सतगुरु पे हम विश्वास करते हैं साध संगत जी, हमारे बिगड़े हुए भी काम साध संगत जी बन जाते हैं। तो साध संगत जी हमने सतगुरु पे अपने पे विश्वास रखना है। साध संगत जी हर एक बला से हमें ये बचा लेता है। और साध संगत जी जब हम इसका ध्यान रखते हैं साध संगत जी, तो ये हमारा ध्यान रखता है। तो साध संगत जी प्यार से कहना धन्यकार जी।